नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। स्थापना के 22 साल पूरे हो गए और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और यह भी संकल्प लेता हूँ कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमें वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित सर्वभाषा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को प्राकृतिक की अमूल विरासत से नवाजा गया है। उत्तराखंड को सब कुछ मिला है। उत्तराखंड तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बना सकते हैं। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कोई अकेले मेरे को आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं इस दायित्व पर हूं, मैं ये कह रहा हूं, तो ये कोई मेरी यात्रा, सुबोध दुनियाल जी मंच पर बैठे हैं तो इनकी यात्रा भी नहीं है। ये यात्रा हमारे सारे लोगों की, उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की ये सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, इस यात्रा को उस स्टेशन तक जहां तक जाना है उसको पहुंचाने के लिए हम सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सबके कंधे से कंधे मिलें, कदम से कदम मिलें, एक दिशा में हमारी बात चले तो हम निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबको राज्य स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए हमारे उत्तराखंड के वीर शहीदों को, जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि मैंने स्वयं इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से याद आते हैं कि जिन लोगों ने भी उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और राज्य प्राप्ति करने के लिए आंदोलनों में निकल पड़े, सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा और हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो उनके सपनों को भी हमें साकार करना है। तो उन सभी को याद करते हुए, नमन करते हुए और आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोग पधारे हैं, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो। उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक खोजा है, जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको रेवेन्यू के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी, हमारी जीएसडीपी बढ़ेगी। उसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम कुछ पर्यटन नीति में भी संशोधन कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सेब, एप्पल मिशन में, कीवी मिशन में, इसमें हमने सब में अभी धनराशियों को बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह जो तमाम प्रकार से हमारे एकदम समाज के अंतिम छोर में जो लोग होते हैं,
ऐसी मातृशक्ति उसमें लाखों की संख्या में काम कर रही है, जो अपना स्वरोजगार कर रही हैं और स्वरोजगार के साथ साथ सबको रोजगार दे। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में निर्वाचित आयोग समय और समय पर निर्वाचन नामावली की सूची जारी करता रहा है। इसी कड़ी में सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रविशंकर ने 9 नवंबर तक निर्वाचक नामावली को जारी कर दिया है। निर्वाचक नामावली जारी करने के साथ ही 8 दिसंबर तक क्लेम और ऑब्जर्वेशन की तारीख रखी गई है। इस दौरान वोटर निर्वाचक नामावली में अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक किया जा सकेगा। स्पेशल समरी रिवीजन आज से शुरू कर रहे हैं और 8 दिसंबर तक ये स्पेशल समरी रिवीजन चलेगा। इसमें जो है जो कोई भी नए वोटर्स अगर कोई बनना चाहते हैं तो 18 साल पूरा करने का जो एलिजिबिलिटी डेट होता है, जो क्वालिफाइंग डेट होता है, वो जनवरी 1 तारीख तक अगर कोई 18 साल पूरा कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त इस वर्ष से भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रक्रिया शुरू किया है। तो वो जो है कोई भी वोटर अगर 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 या 1 अक्टूबर 2023 तक भी अगर वो 18 साल पूरा कर रहे हैं तो वो भी जो है इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। उनका जो फॉर्म है वो डिस्पोजल संबंधित क्वार्टर में होगा। संबंधित क्वार्टर का मतलब जो अगर 1 अप्रैल पे अगर कोई 18 साल पूरा कर रहा है उसका फॉर्म तो आज ले सकते हैं, मगर उसका डिसीजन 1 अप्रैल के बाद उस टाइम पे होगा। अगर कोई जुलाई के बाद जो है कोई अगर 18 साल पूरा कर रहे हैं तो उसी क्वार्टर में उसका निर्णय होगा। केवल ये एक नया एक इम्पॉर्टेंट एडिशन है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके पहले क्या होता था कि अगर कोई 1 जनवरी के बाद अगर किसी का बर्थ डेट आता है वो एंटायर वर्ष जो है उसका कार्ड बनाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। तो अभी इस वर्ष से ये शुरू हो गया है कि अभी कोई जो है ये 4 क्वार्टर्स में कोई भी जो कट ऑफ डेट है, मैं पुनः बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 अक्टूबर 2023, ये क्वालिफाइंग डेट्स में कोई भी जो है व्यक्ति इस बीच में आवेदन कर सकता है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस है। उत्तराखंड गठन को आज 22 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड में शिरकत की। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने रैतिक परेड की सलामी ली। इसके साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों में धूमधाम से राज्य स्थापना दिवस भी मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज अपने 22 साल पूरे कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि 2000 सन में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, जिसको लेकर उसके बाद उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार के कत्तावर चेहरा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस स्थापना दिवस के मौके से 2025 का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 के तक उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में गिना जाए। उत्तराखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर है। उत्तराखंड में आज शिक्षक से लेके शिक्षा, रोजगार, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तराखंड लगातार विकास के रास्ते पर है। उत्तराखंड में एक नया उत्तराखंड बनता दिख रहा है। उत्तराखंड में विकास के रास्ते आयाम हैं, अकूत हैं, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, वहां के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो यानी कहा जाए कि आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर चमोली, अल्मोड़ा, रामनगर, तमाम ऐसे स्थान पर जहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक अनिल नौटियाल जी ने मुझे एक पत्र दिया है। इसमें इनकी 4-5 प्रमुख जो है इस क्षेत्र की जरूरतें हैं। मैं इनको अपने साथ इनको लेकर जा रहा हूँ। जल्दी ही इनका परीक्षण करवाकर इसको भी धरातल पर उतारने का काम हम लोग करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 तक यह राज्य जब रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, आप सबके सहयोग से हम हिंदुस्तान के नक्शे पर श्रेष्ठ राज्यों के श्रेणी में हम शामिल हों, उस लाइन में खड़े हों जहां हमारा स्थान प्रथम हो। यही हमारा विकल्प, यही संकल्प है। इसको लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आज इस अवसर पर यह भी संकल्प लें कि राज्य के विकास में, राज्य की गति को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए हम 1 मिनट भी रुकने वाले नहीं हैं। यह जो मैं आपको 2025 की योजना बता रहा हूं, 2027 की योजना बता रहा हूं, आज से 10 सालों के बाद का रोड मैप मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह केवल ये किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह निजी यात्रा नहीं है, यह हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, एक एक जन जन की यात्रा है। जब हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, दर्शक की भूमिका में नहीं बल्कि हम सारे के सारे लोग खिलाड़ी के रूप में जब मैदान में होंगे तो हमारा ये संकल्प पूरा। वहीं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के लिए संभाल कर रखा गया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नगर में प्रतिभाग किए, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड काफ़ी अग्रणी विकास किया है। उत्तराखंड बनाने से 22 साल पहले 22 साल बाद काफ़ी परिवर्तन देखने को लिए मिला है। अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड के पास अपने कई मेडिकल कॉलेज हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी राज्य की सीमा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। कि 22 साल का जो सफर रहा है राज्य का, अगर हम तुलना करें राज्य बनने के पहले के 22 साल और राज्य बनने के बाद के 22 साल, और 22 साल पहले जब राज्य बना था तब हम कहाँ पर खड़े थे। हमारे पास एक भी अपना मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 7-8 मेडिकल कॉलेज अपने हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, तमाम डिफेंस से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और देखें तो आज हमारे पास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ पर डॉक्टर ना हो, जहाँ पर नर्सेज ना हो, जहाँ पर फार्मासिस्ट ना हो। आज बड़ा भारी परिवर्तन हम ये कह सकते हैं आज हम देख सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें 99% गांव आज हमारे सड़कों से जुड़ चुके हैं। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है, पानी हर गांव तक पहुंच चुका है, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। एग्रीकल्चर में देखिए आप, हॉर्टिकल्चर में देखिए आप, फ्लोरिकल्चर में देखिए आप, फिशरीज में देखिए, तो तमाम तरह के आज बड़े बड़े परिवर्तन आज हमको देखने को मिलेंगे। दिनेशपुर नगर पंचायत कार्यालय में आज 23वां राज्य स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 23वें वर्ष में राज्य ने प्रवेश किया है और बेहतरीन विकास कार्य उत्तराखंड ने किए हैं। गदरपुर नगर पालिका राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जन लाभार्थियों को पूर्व में लाभ मिल चुके हैं, उन्हें यहां पर आज प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और हम लोग स्वच्छता के मामले में लगातार बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यालय में राज्य की स्थापना दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं और 2000 में हमारा राज्य नूतन स्वरूप में ये तैयार हुआ था और कहीं ना कहीं हम जो है आदरणीय परम श्रद्धेय
परम सम्मानित हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका ये देन है उत्तरांचल बनाने का, उनका सपना हम पूरा करने जा रहे हैं। और मैं इस माध्यम से जो रास्ते और सड़कें का जाल जो उत्तराखंड में बिछने जा रहा है, इसमें मोदी जी का पूरा हाथ है, नितिन गडकरी का है हाथ है, और हमारे प्रदेश के मुखिया कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी जो इस प्रदेश को बहुत ऊंचाई में ले जाने हैं, उनका जो बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी और हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री यानी यहाँ के विधायक अरविंद पांडे जी को बधाई दें। वहीं उत्तराखंड के गदरपुर तहसील परिसर में राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इसी को लेकर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सब लोगों से अपील की गई। साथ ही लोगों के द्वारा दिए गए कार्यों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। जिन राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य बनाने के लिए अपना योगदान दिया था, हम उनको नमन करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ और 23वें राज्य स्थापना दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है और सभी लोगों को आपके माध्यम से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारा जो परगना है बाजपुर, उसकी दोनों तहसीलों में, इसके साथ साथ राज्य के प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति। वहीं जनपद पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पहले पौड़ी आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से की जा रही पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर जनपद मुख्यालय में उनकी ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा लिया गया है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए अपनी प्रदेश सरकार की ओर से और अपने संगठन के निर्देश पर प्रत्येक प्रभारी मंत्री को अपने जनपद मुख्यालय में रहने का निर्देश हुआ है। इसी क्रम में मैं आज पहली बार पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ आगमन मेरा हुआ है। जैसी मैं अपने जनपद में मैं आया तो मैंने सफदर खाल कादी खाल पेयजल योजना का मैंने निरीक्षण किया, जो 1736 करोड़ की योजना है, यानी बहुत बड़ी योजना है और लगभग 15 से 20 गांवों को जिसने पेयजल देना है। मैंने सारे अधिकारी वहाँ बुलाए थे और मैंने उस पूरा ट्रीटमेंट प्लान का मैंने उसका निरीक्षण किया और मैंने उनको ये निर्देशित दिया है कि 15 दिसंबर को उस योजना का मैं विधिवत अपने माननीय विधायक जी के साथ लोकार्पण करूंगा। इसमें कोई भी कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश है कि जो पेट्रोल और डीजल से जो प्रदूषण फैला रहे हैं और जिनको 10 साल से ऊपर हुए हैं, वो या तो सड़क से हटें या उनको इलेक्ट्रिकल या सीएनजी में परिवर्तन करें। और इसके लिए हमारी सरकार ये पहल कर रही है। हम सीएनजी स्टेशन लगाने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं, जनपद मुख्यालयों को हम इससे जोड़ना जा रहे हैं और धीरे धीरे हम इन वाहनों को भी हटाएंगे। उसका कारण ये है कि प्रदेश को प्रदूषण से मुक्त करना है, मगर हमको रोजगार से भी लोगों को लगाए रखना है। हमने मार्च 2023 तक हमने वाहन स्वामियों को ये समय दिया है। आवश्यकता पड़ेगी हम आगे भी उनको बढ़ाएंगे, मगर चूंकि एनजीटी का आदेश है, इसका भी हमको सहज पालन करना। वहीं राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आज राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुए। कुमाई के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी राज्य स्थापना दिवस को प्रशासन ने आंदोलनकारियों के साथ मनाया। इस मौके पर एसडीएम कोर्ट में एसडीएम मनीष तिवारी, मनीष कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों को फूलों की माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हल्द्वानी वासियों को, आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस बार
ये स्थानीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के कारण, हल्द्वानी एक बड़ा क्षेत्र और शहर होने के कारण इस क्षेत्र और इस शहर के जितने भी आंदोलनकारी उनको सम्मानित किया जाए। उसी क्रम में आज मेरे और नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है और मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। एक सम्मान समारोह जो हमारे राज्य स्थापना में जिन लोगों ने सहयोग दिया है और जो लोग उसमें शहीद हुए हैं उनको यहाँ पे नमन भी किया जा रहा है और यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है हमारे राज्य आंदोलनकारियों का, जिनका विशेष रूप से सहयोग रहा है इस राज्य की स्थापना में। राज्य की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हो पाई है क्या? देखो, राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को सबको और इस पूरे प्रदेशवासियों को मैं राज्य स्थापना दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये राज्य जिस उम्मीद से इसमें हमारे साथी लोग शहीद हुए और इतने लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया, आज 22 साल बाद भी वो स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, पलायन जारी है, जल जंगल जमीन की व्यवस्थाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो हमें लगता है कि हमने राज्य की लड़ाई तो लड़ी, मगर राज्य बनने के बाद राज्य संवारने के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए और इसके लिए हम किसी और को दोषी नहीं मानते हैं, हम स्वयं को दोषी मानते हैं कि हमने राज्य की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर होने के बाद राज्य को संवारने, बनाने और इसको विकसित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान हम दे नहीं पाए। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।